नमस्कार, दिस इज रवीना, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की बात हमने पहले भी करी थी, लेकिन पार्ट 2 करेंगे। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 2। इसमें हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का इंटायर रेंज ऑफ टॉर्क एंड स्लिप की बात करेंगे। इससे पहले जो हमने बात की थी वो टॉर्क और स्लिप केवल मोटरिंग मोड के लिए बात की थी। इसमें हम बात करेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक फॉर इंटायर रेंज ऑफ टॉर्क एंड स्लिप ऑफ इंडक्शन मशीन, जिसमें केवल इंडक्शन मोटर ही नहीं होगा, इंडक्शन जनरेटर भी होगा, इंडक्शन मोटर भी होगा, इंडक्शन मशीन एज अ होल होगा। तो ये y एक्सिस है टॉर्क का डायरेक्शन और x एक्सिस है स्पीड का डायरेक्शन और नेगेटिव x एक्सिस है स्लिप का डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्लिप और इस साइड में डायरेक्शन है स्पीड का। तो हमें पता है कि इसमें मोटरिंग मोड में कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ये हमारा मोटरिंग मोड का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। मोटर यहां पे ऑपरेट नहीं कर सकता। मोटर कभी एनएस से, ये सिंक्रोनस स्पीड है, कभी सिंक्रोनस स्पीड से नहीं चलता। तो जो मोटरिंग मोड होता है, मोटरिंग मोड होता है वो जीरो स्पीड से, यहां पे एन कितना है, 0 है और यहां पे है एन इज इक्वल टू एनएस। तो एनएस नहीं होता इसमें, एनएस से पहले वाला ही पॉइंट है ये हमें पता है मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में जब मोटर स्टैटिक होता है तो स्लिप होता है 1 और मैक्सिमम स्लिप कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्लिप मोटरिंग मोड में 1 हो सकता है, मिनिमम 0 नहीं हो सकता है, मतलब 0 से लेस ही होगा। तो जो S 0 से लेके S1 तक ये हो गया मोटरिंग मोड। या हम स्पीड की बात करें तो स्पीड 0 से लेके n0 से लेके ns तक हो गया मोटरिंग मोड। व्हाट अबाउट दिस? यदि इस कर्व को हम एक्सट्रापोलेट करें तो इस एरिया में S इज ग्रेटर देन 1, S इज ग्रेटर देन 1, ये है ब्रेकिंग मोड है। इसमें स्पीड क्या है, इसमें स्पीड नेगेटिव है और स्लिप है 1 से ज्यादा। नेगेटिव स्पीड है, इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट पे -ns होगा। उसी तरह से हम कर्व को राइट साइड में एक्सट्रापोलेट करें दिस इज स्पीड, इसको हम राइट साइड में कर्व को एक्सट्रापोलेट करें तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा और ये स्पीड होगा ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड और ये मोड होगा ns से लेके, दिस इज n इज ग्रेटर देन ns। ये कौन सा मोड है, ये है जेनरेटिंग मोड, इंडक्शन जनरेटर का मोड। ये है जनरेटिंग मोड।
इस मोड में इंडक्शन मशीन इंडक्शन जनरेटर बन जाता है। जनरेटिंग मोड में स्पीड कितना होता है? सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होता है। स्लिप का क्या होता है? स्लिप तो यहां पे 0 है, तो यहां पे स्लिप होता है नेगेटिव। स्लिप होता है नेगेटिव। क्लियर? अगर हम बात करें मैक्सिमम टॉर्क की, तो ये है मोटर का मैक्सिमम टॉर्क और ये है मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग स्लिप। मतलब कि ये स्लिप एसटी मैक्स है। एसटी मैक्स 1 और 0 के बीच में होगा और ये मोटर का ऑपरेटिंग मोड है। इससे पहले भी बात किया था हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में। ये जो 2 डैश जोन है, ये मोटर का ऑपरेटिंग जोन ऑफ इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर का ऑपरेटिंग जोन है। ये अनस्टेबल कैरेक्टरिस्टिक एरिया है मोटर का। लास्ट डिस्कशन में हमने बात की थी, फुल लोड टॉर्क कहां पे होगा? मैक्सिमम टॉर्क से कम होगा। कहीं ना कहीं यहां पे फुल लोड टॉर्क होगा, टीएफएल यहां पे होगा। फुल लोड ऑपरेटिंग टॉर्क यहां पे होगा। अब हम थोड़ा सा इंडक्शन जनरेटर और ब्रेकिंग मोड की बात कर लेते हैं। मोटरिंग की तो पूरे चैप्टर में बात हुई, तो थोड़ा सा इंडक्शन जनरेटर और ब्रेकिंग मोड और उसमें भी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की बात करते हैं। तो इंडक्शन जनरेटर की बात करते हैं। इंडक्शन जनरेटर को हमने देखा, इंडक्शन व्हेन इंडक्शन मशीन इज रन एट सुपर सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से अधिक स्पीड। With its stator connected to rated 3-phase supply, it becomes इंडक्शन जनरेटर। इसका मतलब क्या हुआ? इट विल नाउ स्टार्ट फीडिंग एक्टिव पावर टू दी, जिस सप्लाई से कनेक्टेड है उसको अब एक्टिव पावर फेड कर, इट विल स्टार्ट फीडिंग एक्टिव पावर टू दी कनेक्टेड सप्लाई। द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन generator will be that of the supply। सप्लाई का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होगा इंडक्शन जनरेटर का वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट फीड्स ओनली एक्टिव पावर, नॉट it does not supply reactive power to the bus। रिएक्टिव पावर भी हमें चाहिए
क्योंकि रिएक्टिव लोड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव। तो रिएक्टिव कंपोनेंट लोड का मीट करने के लिए हमें जनरेटर से या कैपेसिटर बैंक से या कॉम्पेंसेटिंग डिवाइसेस से रिएक्टिव पावर भी चाहिए, लेकिन इंडक्शन जनरेटर हमें रिएक्टिव पावर नहीं दे सकता। अब हम बात करते हैं कि इसका चीफ एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज क्या है। तो इसका मेन एडवांटेज है, एडवांटेज की हम बात करें इस इंडक्शन जनरेटर की, तो इसका सिंक्रोनाइजेशन विथ बस रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। इट डज नॉट हैव टू सिंक्रो जैसे हमने अभी देखा था कि सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनाइजेशन वाज मेन रिक्वायरमेंट, फेज, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज सीक्वेंस, ये सब चेक करना पड़ता है सिंक्रोनाइजेशन से पहले। इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगा सिंक्रोनाइजेशन का। उसके बाद बात करें तो इसमें जो फैसिलिटी होती है, इसके थ्रू हम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कर सकते हैं। वो कैसे? When an induction motor is used as a locomotive drive, then at the slope स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है 120 F/P होता है। तो हमें स्पीड को बढ़ाना है। स्लोप पे क्या करेंगे हम? एट द स्लोप आइदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, और नंबर ऑफ पोल इज रिड्यूस्ड। ये कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? कनेक्शन चेंज करके, बाय चेंजिंग कनेक्शन ऑफ स्टेटर। तब क्या होगा? तब हमारा जो एन होगा वो इज ग्रेटर देन एनएस हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगा। और स्लोप पे मोटर कैसा हो जाएगा? स्लोप पे मोटर विल बिकम इंडक्शन मोटर विल बिकम इंडक्शन जनरेटर। एट स्लोप। तो अब क्या होगा? इंडक्शन जनरेटर it will feed active power to the supply। तो हम जो ब्रेकिंग है उसको रीजेनरेटिव कर सकते हैं, उससे पावर लॉस नहीं होगा, उससे सप्लाई में अगेन फीडबैक कर सकते हैं। इंडक्शन जनरेटर का डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हम रिएक्टिव पावर को जनरेट नहीं कर सकते हैं, और इसमें स्टेटर में 3 फेज सप्लाई रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। इसका यूज एंड एप्लीकेशन कहां होता है? इंडक्शन जनरेटर का एप्लीकेशन है विंड एनर्जी जनरेटर में, आइसोलेटेड हाइड्रोलिक प्लांट जनरेटर में। तो इस तरह से हमने
इंडक्शन जनरेटर की फुल कैरेक्टरिस्टिक की बात की, जिसमें मोटरिंग मोड भी है, इंडक्शन जनरेटर मोड भी है और ब्रेकिंग भी है, और उसके साथ हमने बात की रीजनरेटिव ब्रेकिंग की भी। धन्यवाद।